भैया, आप मेरी बहन के साथ सुहागरात मनाओगे क्या? मेरी बहन ना बहुत हॉट है। I mean, इसके साथ शादी करोगे आप? मेम साहब, ये कैसी बातें कर रही है? मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? इतना क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं तुम्हारी और अपनी बहन की ना अभी मंदिर में जाके शादी करवा दूंगी, वो भी 5 मिनट के अंदर। लेकिन मेम साहब, आप अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों करवा रही हो? वो क्या है ना भैया, मेरी बहन की एक बार पहले भी शादी हो चुकी है और इसके हस्बैंड की ना रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये भी अपाहिज हो गई है। लेकिन जो उसका हस्बैंड था ना बहुत अमीर था और बहुत अच्छा था। वो जाते जाते ना अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम कर दिया। तो अब इसकी प्रॉपर्टी मेरे को तो मिल नहीं सकती, तो मैं चाहती हूँ कि आप ना मेरी बहन से शादी कर लो और इसके बाद आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। अच्छा, मतलब आप अपने फायदे के लिए अपनी बहन की शादी मुझसे करवा रही हो ना? तुम्हारा भी तो फायदा है, उसके हस्बैंड की ना करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसमें से 1 करोड़ मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या 1 करोड़? हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ इनसे। ठीक है, चलो। तो इन दोनों ने शादी मंदिर में जाके की है? जी, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए। माफ कीजिएगा, हम आपके दफ्तर नहीं आ पाए, मेरी बहन चल नहीं सकती ना। अरे कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। और मैं एक काम करता हूँ कि कल ऑफिस जाकर इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात और, इस शादी के बाद आपकी बहन के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब इनके पति के नाम पे हो जाएगी। इस चीज से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वरना मुझे की प्रॉब्लम होगी? मुझे तो खुशी होगी कि इतने सालों बाद मेरी बहन ट्रॉमा से निकलेगी और अपनी लाइफ हैप्पीली जिएगी। एक काम कीजिए, आप दोनों इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये हुई ना बात, अब ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है। अब फटाफट से ना ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, समझ गए? किस प्रॉपर्टी की बात कर रही हो तुम? अबे ओ भिखारी कमीने, बेवकूफ समझा तूने मुझे? तुझे सड़क पर से ना इसी काम के लिए उठाकर लेके आई थी, वरना तेरी इतनी औकात भी नहीं है कि तू हमारे घर के दहलीज पर कदम भी रख सके। चुपचाप से ना ये सारी प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दे, वरना मैं ना पुलिस को कॉल करके बुला लूंगी। पुलिस को कॉल करके बुलाओगी और क्या कहोगी? कि तुमने अपनी बहन की शादी एक भिखारी लड़के से करा दी ताकि उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो सके। मैडम, अगर मैंने पुलिस को तुम्हारी सच्चाई बता दी ना तो तुम फंस जाओगी। मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से। है ना, मेरे से चलाके करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझको तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे भिखारी को ना उसकी औकात याद दिलाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कोई औकात नहीं थी, अब है करोड़पति। घर ना मेरे नाम पर है, मेरे घर से अभी क्या भी निकलो। तुम घबराओ मत मुझसे, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हूँ। ये तो तुम्हारी बहन बहुत गलत थी और तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही थी, इसकी वजह से मैंने ये सब नाटक किया। बाकी मैं जाके वकील से बात कर लूंगा और ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम पर भी करवा दूंगा। अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारा अच्छे से डॉक्टर से इलाज भी करवाऊंगा और जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। बाकी मैं ये भी मानता हूँ कि हम दोनों की शादी एक जबरदस्ती की शादी है, तो अगर तुम इसे नहीं भी मानोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बहन के चंगुल से बाहर निकालने में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, ये शादी हो चुकी है। तुम बहुत अच्छे हो और अगर तुम इस शादी को सच मानकर मेरे पति बनकर रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।